पर स्वागत है मेरे पाइथन ट्यूटोरियल्स और फिगनस में। इस वीडियो पहले हम देख चुके हैं पाइथन वेरिएबल्स, पाइथन डाटा टाइप और पाइथन डिक्शनरी डाटा टाइप, जो कि एक सीक्वेंस टाइप डाटा टाइप है। इस वीडियो में पाइथन लिस्ट डाटा टाइप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लिस्ट का डेफिनेशन: लिस्ट एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है जो मल्टीपल डाटा टाइप हो सकता है। लिस्ट डायनेमिकली ग्रो भी होता है मेमोरी में। लिस्ट को ब्रैकेट्स में इंक्लूड किया जाता है। ये सीक्वेंस टाइप डाटा टाइप है। जैसे 10, 20, 30, 40 ये सब वेरिएबल्स हैं। A is equal 10, B is equal 23, C is equal 30, D is equal 40। मैथ में कोई डाटा टाइप क्या जहाँ पर ये चारों को एक डाटा एक में इंक्लूड करे? हाँ, ऐसा हो सकता है फ्रेंड। पाइथन लिस्ट डाटा टाइप यूज करके 10, 20, 30 और 40 एक लिस्ट डाटा टाइप में इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे एक डाटा टाइप का तो इनको एरे में भी इंक्लूड किया जाता है। एरे के प्रॉब्लम क्या है कि एक ही डाटा टाइप के चीज एंटर कर सकते हैं। लिस्ट ऐसा नहीं है। वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा, जैसे यहाँ पर 10 इंटीजर है, ट्रू बुलियन है, 9.5 फ्लोट है, विजय एक स्ट्रिंग है। लिस्ट के फीचर्स: म्यूटेबल, चेंजेबल है। म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल। लिस्ट में 10, 20, 30, 40 एंटर करने के बाद इन आइटम्स को चेंज किया जा सकता है। जैसे 20 को 25 किया जा सकता है, इसलिए म्यूटेबल है। लिस्ट ऑर्डर्ड है। जैसे कि यहाँ एंटर किया 10, 20, 30, 40, तो लिस्ट ऑर्डर हमेशा मेंटेन करेगा। इन लिस्ट मल्टीपल डाटा टाइप, जैसे यहाँ पर 10 इंटीजर है, ये ट्रू पूल है, 9.5 फ्लोट है, विजय एक स्ट्रिंग है, एक वैलिड लिस्ट है। लिस्ट रिसर्चेबल है, यानी कि लिस्ट का साइज डायनेमिकली इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। लिस्ट इंडेक्स बेस्ड है। लिस्ट तो कोई इंडेक्स के हिसाब से होता है। जैसे फर्स्ट इंडेक्स 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का इंडेक्स 1 है, 30 का इंडेक्स 2 है, 40 का इंडेक्स 3 है। नेगेटिव इंडेक्स भी अलाउड है। जैसे -1 है सबसे लिस्ट के सबसे लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर 40 का नेगेटिव इंडेक्स -1 है, 30 का नेगेटिव इंडेक्स -2 है, 20 का नेगेटिव इंडेक्स -3 है, 10 का नेगेटिव इंडेक्स -4 है। लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ करता है। जैसे 10, 20, 30 और 30, ये 30 और 30 डुप्लीकेट्स हैं, लेकिन ये लिस्ट वैलिड लिस्ट है, यानी कि लिस्ट डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। क्रिएटिंग एंड एसेंग लिस्ट: लिस्ट को क्रिएट किया स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके। इंट एक्स, जैसे कि 10, 20, 30 है, इसको प्रिंट इंट एक्स करेंगे तो यहाँ प्रिंट होगा लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 10, 20, 30, और उसके बाद का वेरिएबल स्ट्रिंग अंडरस्कोर भाई है, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया है। यदि प्रिंट स्ट्रिंग वाइज करेंगे तो यहाँ मुंबई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुंबई हैदराबाद प्रिंट होगा। ये भी एक वैलिड लिस्ट है। क्रिएटिंग बाय यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर: लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके भी लिस्ट बनाया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर अंदर कोई इटरेबल, जैसे कि कोई टपल या स्ट्रिंग पास किए तो आउटपुट एक स्ट्रिंग होगा। यहाँ एक्स एक वेरिएबल में लिस्ट
लिस्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक टपल 1 2 3 कैप्चर 10.6 पास किया गया है। प्रिंट टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ लिस्ट प्रिंट होगा 1 2 3 कैप्चर स्ट्रिंग है 10.6 फ्लोट है। नीचे में वेरिएबल भाई एक लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में यूनिटेक दिए हैं। ये प्रिंट वाई करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में यूनिटेक प्रिंट होगा। यूनिटेक हमारे कैरेक्टर को अलग करके सेपरेटली प्रिंट होगा। एक वैलिड लिस्ट है। लिस्ट को आइटम से एक्सेस करना, लिस्ट के एलिमेंट को इंडेक्स एक्सेस किया जा सकता है। जैसे पहले बताया गया है 0 1 2 3 है। नेगेटिव इंडेक्स -1 -2 -3 -4 है। तो यहाँ पर हम 50 को एक्सेस करना है। ऐसे प्रिंट टेक्स्ट 0 करेंगे तो आउटपुट होगा 50 और उसके बाद हमें 70 को नेगेटिव इंडेक्स यूज करके एक्सेस करना है। प्रिंट टेक्स्ट -1 करेंगे तो आउटपुट होगा 70। नीचे में दिए गए टेबल में लिस्ट के मेथड दिए गए हैं। अपेंड जो कि आइटम को लिस्ट के एंडिंग में अपेंड करेगा। बाद का मेथड एक्सटेंड है। एक्सटेंड के मेथड के अंदर लिस्ट या कोई ट्रेबल लिस्ट पास किया लिस्ट के एंडिंग में अपेंड होगा। इंसर्ट आई एक्स, यहाँ पर एक्स आइटम को प्रोवाइडेड पोजीशन जो कि इंडेक्स आई से दिया जाएगा वहां पर इंसर्ट होगा। रिमूव वैल्यू, यहाँ पर जो लिस्ट का वैल्यू दिया जाएगा उसको रिमूव करेगा। रिमूव उसी वैल्यू करेगा जब जो फर्स्ट अक्रांश है। पॉप, इसमें इंडेक्स नहीं दिया गया है तो लिस्ट का लास्ट में एलिमेंट रिमूव करेगा। यदि इंडेक्स दिया गया है तो उस इंडेक्स में जो आइटम है उसको रिमूव करेगा। यदि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है तो इंडेक्स एरर जनरेट करेगा। ये पांचों मेथड्स इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। बाकी और मेथड्स जैसे क्लियर जो आइटम्स के लिस्ट के आइटम्स पूरा रिमूव करता है। काउंट वैल्यू, आइटम का में कितने वैल्यूज हैं, वैल्यू कितने बार है वो काउंट करेगा। सॉर्ट मेथड जो लिस्ट को सॉर्ट करेगा। रिवर्स मेथड जो कि लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करेगा। कॉपी रिटर्न करेगा शैलो कॉपी ऑफ लिस्ट को। एडिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एलिमेंट इन लिस्ट, एडिंग एलिमेंट बाय यूजिंग अपेंड जो ऐड करता है एलिमेंट को एंड ऑफ लिस्ट में। जैसे प्रोग्राम में एक्सेसिव 1 तो उसमें अपेंड करें 3, प्रिंट टेक्स्ट करेंगे तो आउटपुट 1 2 3 होगा। एक्सटेंड, अदर मेथड्स हैं जैसे एक्सटेंड एट लिस्ट एलिमेंट एंड ऑफ लिस्ट। इंसर्ट आई, इंसर्ट करता है एक्स आइटम को लिस्ट में दी गई पोजीशन में। मॉडिफाइंग एलिमेंट, लिस्ट आर म्यूटेबल एंड उनको मॉडिफाई किया जाता है वैल्यू असाइन करके। जैसे एक्स एक लिस्ट है 10 20 30 40 50, हमें 20 आइटम को 25 करना है तो इसके इंडेक्स के हिसाब से 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का इंडेक्स 1 है तो एक्स 1 उसको असाइन करेंगे 25 और फिर प्रिंट करेंगे लिस्ट एक्स को तो आउटपुट होगा 10 25 30 40 50, यानी कि ये 20 यहाँ पर चेंज होगा 25। डिलीटिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट लिस्ट के डिलीट होते हैं फॉलोइंग मेथड से उसके रिमूव, रिमूव में कोई वैल्यू पास करेंगे और रिमूव होता है फर्स्ट अक्रांश
कहते लिस्ट में एक से ज्यादा अकरेंस है तो फर्स्ट अकरेंस रिमूव होगा। पॉप इंडेक्स, कहते इंडेक्स नहीं दिया गया तो पॉप लिस्ट के आखिरी आइटम को निकाल देगा। यदि पॉप इंडेक्स देंगे तो इंडेक्स पोजीशन में जो भी आइटम है उसको रिमूव कर देगा। यदि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है तो इंडेक्स एरर जनरेट करेगा। इन सभी मेथड्स को और प्रीवियसली डिस्कस के मेथड को सबको प्रोग्राम में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। ये एक एमसीक्यू क्विज है। इंडेक्स, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट्स में भेजे, मैं आपको डिटेल रिप्लाई दूंगा। और यदि लिस्ट के एडवांस फंक्शन जैसे लिस्ट इटरेबल, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट वगैरह का जानकारी हासिल करना है, इसके वीडियो पार्ट 2 देखिए। अब देखते हैं के मेथड्स प्रोग्राम कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे एक्स एक वेरिएबल है और उसमें 10, 20, 30 रहते हैं। उसके बाद उसका एक्स को प्रिंट करते हैं। कोड को अब रन करते हैं, लेकिन क्या प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ 10, 20, 30 एक लिस्ट बन गया है। लिस्ट की रेट इस तरह 10, 20, 30 यूज करके लिस्ट की रेट आ जा सकता है। क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। एक्स एक वेरिएबल है, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर में ट्रिपल पास करते हैं। ट्रिपल होगा 10, 20, 30 और इसके नीचे में प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते हैं एक्स को। अब कोड रन करके क्या आउटपुट देगा कोड रन के। देखिए यहाँ पर लिस्ट 10, 20, 30 प्रिंट हो गया, यानी कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके लिस्ट क्रिएट किया जा सकता है। अब देखते हैं लिस्ट रेंज फंक्शन के यूज करके कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ एक्स एक वेरिएबल है। वेरिएबल लिस्ट कंस्ट्रक्टर में रेंज पास करेंगे। रेंज देंगे 1,4। इसका मतलब है कि रेंज 1 से शुरू 1, 2, 3 और 4 एक्सप्लोडर रहेगा 1, 2, 3। अब नीचे में प्रिंट करते हैं प्रिंट एक्स। आप कोड रन करें क्या प्रिंट करेगा। देखिए 1, 2 से रेंज है, रेंज 1 to 4 बोलने से 1, 2 से रेंज हुआ 1, 2, 3 4 एक्सप्लोडेड है, तो यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो गया 1, 2, 3।
ऊपर में 3 लिस्ट दिए हैं, जैसे कस्टडी 10, 20, 30, 40, 60, 70, 30। ये इंटीजर लिस्ट है। फर्स्ट नेम राम श्याम घनश्याम, ये स्ट्रिंग लिस्ट है। मिक्स टाइप लिस्ट में 10 इंटीजर है, राम है स्ट्रिंग है, ट्रू एक बूल है, और ये फ्लोट 10.10 फ्लोट है। अब इसको चेक करते हैं लिस्ट वैलिड है कि नहीं। स्टडी इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है। देखिए पूरा लिस्ट कस्टडी लिस्ट पूरा प्रिंट हो गया है 1 से अप टू 30। ये ऊपर देखते हैं लिस्ट में 1 to 30 दिया गया है। अब इसमें देते हैं कस्ट नेम्स जो कि स्ट्रिंग लिस्ट है। कस्ट नेम्स अब कोड रन करते हैं क्या प्रिंट करेगा। प्रिंट देखिए राम श्याम घनश्याम 3 वैल्यूज प्रिंट हुए, राम श्याम घनश्याम, और इसमें नेम लिस्ट है राम श्याम घनश्याम, यानी कि वैलिड लिस्ट है। अब इसमें प्रिंट करेंगे टाइप लिस्ट। कोड रन करके देते हैं क्या प्रिंट करेगा। देखिए प्रिंट हुआ 10 राम ट्रू 10.1। यहाँ पर क्या है 10 राम ट्रू और 10.1, यानी कि भी वैलिड लिस्ट है। अब देखते हैं एडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। सबसे पहले अपेंड मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट आईडी डॉट एपी फर्स्ट आईडी स्ट्रिंग में आप लास्ट में 80 ऐड करना चाहते हैं। वे लास्ट में गया 70 के बाद 30 है, 30 के बाद 80 ऐड है उनकी। कोड रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पर मेरी गलती प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट फर्स्ट आईडी। अब कोड रन करते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40 और 70 लास्ट में 80 अपेंड हो गया है। और इसमें 10, 70, 30 के बाद 80 अपेंड हो गया। तो उसके बाद एक्सटेंड यूज करते हैं।
इसमें कोई भी जैसे ही टप्पल पास करते हैं इसमें थर्टी ये 10 20 30 का स्टडी के लास्ट में ऐड ऑन 30 के बाद 10 20 30 फिर से ऐड ऑन चाहिए। कोड रन कर रहे देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। ये देखिए 30 के बाद 10 20 30 अपेंड हो गया। अब इसके बाद यूज करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ 20 के बाद 25 ऐड होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 2 इंडेक्स 2 में यहाँ पर इंडेक्स 2 देते हैं। 2 2 में 2 इंडेक्स में वैल्यू क्या चाहिए ऐड ऑन से 25 ऐड ऑन से प्रिंट का स्ट्रेटजी, उसके बाद प्रिंट का स्ट्रेटजी। आप कोड रन कर देखते हैं क्या आउटपुट देता है। ये देखिए 10 20 उसके बाद 25 ऐड हो गया। अपडेटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, यहाँ का स्टैटिक लिस्ट है 10 20 30 40 50 60 70 30 इतने आइटम्स पूरे प्रिंट इंक्लूड किए गए। अब इसको अपडेट करना है ऐसा एलिमेंट को 20 एलिमेंट है, इसको एलिमेंट को 25 करना है क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। इसको अपडेट करते हैं कर सकते हैं असाइन करके। स्ट्रेटजी इसका ऊपर से पता करते हैं इंडेक्स कितना हुआ है। 0 1 का इंडेक्स 1 है तो यहाँ पर इनको 1 देंगे इंडेक्स 1। इसका वैल्यू असाइन करेंगे 25 और बाद में प्रिंट करते हैं CRI प्रिंट कस्टमर ID। आप कोड रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। देखिए 20 का 25 हो गया। ये लिस्ट में 10 है 20 है, यहाँ पर 20 अपडेट होके 25 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, यानी कि अपडेट हो गया वैल्यू। जैसे आइटम को लिस्ट में से डिलीट करना है कर सकते हैं डेल स्टेटमेंट यूज करके। डेल कस्ट ID फिर इसका इंडेक्स देना पड़ेगा, इंडेक्स एक देंगे। नीचे में प्रिंट करेंगे करेंगे लिस्ट को कस्ट ID। अब एक कोड रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। कस्ट ID यानी कि यहाँ कस्ट ID 1, यहाँ लिस्ट में कस्ट ID 1 यानी कि इंडेक्स है 1 इंडेक्स है, ये 0 1 है, 20 डिजिट होना चाहिए। इसलिए कोड रन कर देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ 20 डिलीट हो गया है, 20 ओरिजिनली लिस्ट में कस्टडी लिस्ट में 20 है, यहाँ पर डिलीट हो गया कस्टडी प्रिंट और कस्टडी में से 20 डिलीट। कोई आइटम डिलीट करने रिमूव मेथड भी यूज कर सकते हैं। कस्टडी डॉट
एम रिमूव रिमूव के पैकेट के अंदर कोई वैल्यू देना पड़ेगा। वैल्यू देते हैं 30। अब उसके बाद प्रिंट करते हैं कस्टडी। देखते हैं कोड रन करके क्या प्रिंट करता है। देखिए 30 यहाँ से निकल गया है। 30 है, 30 यहाँ 30 वहाँ। रिमूव करने से फर्स्ट अक्षर 30 को निकालेगा, दूसरा अक्षर तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ 30 निकाल दिया है। कस्टडी फर्स्ट अक्षर 30 निकाल दिया है। अब रिलीज करते हैं कस्टडी। और कुछ मेथड्स हैं लिस्ट के, जैसे कि शॉर्ट, काउंट, रिवर्स, लेंथ, मिनिमम, मैक्स। एक एक मेथड को रन करके देखते हैं। कस्टडी डॉट शॉर्ट, ये क्या कर रहा है? शॉर्ट मेथड पूरा कस्टडी लिस्ट को शॉर्ट करेगा। इसको जिस ऑर्डर में दिया गया है ऐसा है तो शॉर्ट करेगा। इसको रन करके देखते हैं। कोड क्या प्रिंट करेगा। देख के 10, 20, 30 और 30 यहाँ पर है। 30 शॉर्ट होकर यहाँ पर आ गया है। और 40, 50, 60, 70 लास्ट है। मैक्सिमम आइटम 70 है, इसलिए लास्ट है। अब कस्टडी डॉट रिवर्स, लिस्ट को पूरा रिवर्स करता है। कस्टडी लिस्ट को पूरा रिवर्स कर देगा। कोड रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है। पूरा देखिए, पूरा रिवर्स कर दिया। यहाँ 30, 70, 50, 40, 30, 20, 1 रिवर्स हो गया। लास्ट का 30 है, 70, फिर 50, फिर 40, ऐसे करे 30, 20, 10 रिवर्स हो गया पूरा स्ट्रिंग। अब देखना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, यानी कि स्ट्रिंग कितना लंबा है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेंथ स्ट्रिंग है, कस्ट है, ठीक। अब इसको रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है। प्रिंट क्या क्या है? 8। इसका लेंथ कितना है? 8, यानी कि लेंथ देखते हैं। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम, कस्टडी का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता करना है।
कोड रन कर देखते हैं क्या प्रिंट कर रहे हैं। मिनिमम 10 है, देखिए लिस्ट में मिनिमम वैल्यू 1020, पूरा मिनिमम वैल्यू 10 है, 10 प्रिंट हो, मैक्सिमम 70 है। अब प्रिंट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, तो यहाँ पर मिन को निकाल के मैक्स करते हैं। कोड रन करते हैं क्या प्रिंट करता है। 70 तक की मैक्सिमम वैल्यू है, 70 प्रिंट हो रहा है, 70। कास्ट आईडी लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू 70, इसलिए 70 प्रिंट हो रहा है। पर्सन डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे ये सब मेथड्स लिस्ट के हैं, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए। नीचे में उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कैसे एग्जीक्यूट कर। आपके दिमाग में एक क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपको कहीं रिमूव यूज करना है, इंसर्ट यूज करना है, या काउंट यूज करना है, या शॉर्ट यूज करना, तो आपको पता होना चाहिए मेथड अवेलेबल है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं। और कैसे उसका पता करने के सिंपली आप गूगल करते हैं, गूगल में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे।